आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में जो है की गई, जिसमें बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा उपरांत फैसले लिए गए। इसमें मुख्यतः जो है पंचायती राज चुनाव नियम है, उसके जो एक संशोधन है नियमों में, उसके लिए कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है। इसमें जो है कि एक तो अगर किसी भी पंचायती राज संस्थाओं में अगर लगातार 2 बार कहीं रिजर्वेशन रहा किसी कैटेगरी का, तो उस पर जो है बदलाव करने का जो है संशोधन किया गया है। अदरवाइज कई जगह पे 2 साल लगातार है, 2 टेन्योर लगातार है, कई जगह पे 3 टेन्योर भी लगातार है। तो इसमें 2 टेन्योर के बाद अगर दोबारा से कहीं रोस्टर में रिजर्वेशन एक पर्टिकुलर जो कैटेगरी को आता है, तो उसको बदलने के लिए जो है संशोधन किया गया है। तो मान लीजिए जैसे अगर जो पिछले 2 साल लगातार 2 टेन्योर लगातार अगर महिला का आ गया या किसी रिजर्व कैटेगरी का आ गया, तो उसको बदलने के लिए जो है इसमें संशोधन किया गया है, के लिए अनुमति दी गई है। और साथ में मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला लिया है कि जो हमारी स्वर्ण जयंती ऊर्जा पॉलिसी है, इसके तहत जो है इसमें जो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो काम मतलब जिसमें कईयों में शुरुआत नहीं की गई, कई आधे अधूरे पड़े थे, तो उनको जो है एक जो है जो कमेटी के गठन के द्वारा जो इसमें सुझाव दिए गए थे, उनको मानते हुए जो है इसमें जो 15 जल विद्युत योजना है जो 25 मेगावाट से नीचे जिन्होंने काम शुरू नहीं किए, उनको रद्द करने का फैसला लिया गया है। और एक और फैसला लिया गया जिसमें बीबीएमबी को 10 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना को भाखड़ा ब्यास जो है प्रबंधन बोर्ड को जो इनके जो डाउन स्ट्रीम में है सलापड़ से नीचे, वहाँ इनको बनाने के लिए ये जो है ये होगा 13% निःशुल्क बिजली जो है हिमाचल सरकार को देंगे और 5% बिजली हिस्सेदारी के रूप में जो है इसको मिलेगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला लिया है कि सिंगल विलेज स्कीम तथा मल्टी विलेज स्कीम के अंतर्गत गांव में विकसित अवसंरचना को ग्राम पंचायत को सौंपने के लिए संचालन एवं रखरखाव नीति को भी स्वीकृति दी है। इसमें जो हमारे जल शक्ति विभाग के द्वारा जो आपके पानी की जो स्कीमें हैं, पेयजल योजना है, तो ये टंकी तक जो स्टोरेज तक तो जो है जल शक्ति विभाग ही वहाँ तक उसका देखरेख करेंगे, परंतु स्टोरेज टैंक से आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है, ये जो है पंचायतों को देने की जो है कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और साथ में जो डगवार में जो हमारा एक बहुत बड़ा जो है दूध का संयंत्र लगना है, वहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट, उसको जो है इसमें खासकर कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा, ऊना जिले के जितने भी दूध उत्पादक हैं वहाँ से इसकी कलेक्शन की जाएगी और इसके संचालन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाना प्रस्तावित था, तो उसकी भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला किया है कि चंडीगढ़ शिमला हेली टैक्सी सेवाओं को 3 उड़ानों से बढ़ाकर प्रति सप्ताह 12 उड़ान करने की मंजूरी दी है। इसके तहत सप्ताह में 6 दिन प्रतिदिन 2 उड़ानें संचालित की जाएगी और इसके संचालन के लिए राज्य सरकार जो है VGF जो है प्रदान करेगी। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में जल जीवन मिशन के तहत कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन राज्य के संसाधनों से जारी करने का भी निर्णय लिया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अब तक जल जीवन मिशन का पैसा राज्य को जारी नहीं किया है और इस कारण जो है कई 6 से 7 महीने तक नियम की तरह जो है वो दी नहीं गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद जो है
ये तकनीकी शिक्षा विभाग में भरने की भी मंजूरी दी है। यह है जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद होंगे। इसके साथ में जो हमारे यहाँ पर कोटखाई तहसील के ग्राम पंचायत गरवाग गांव था बड़वी, वहाँ पिछले बार जो है 8 मकान जो है पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए थे। इनको भी जो है स्पेशल पैकेज के तहत राहत देने की भी मंजूरी कैबिनेट ने दी है। और साथ में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 3 पद बनने की भी मंजूरी दी गई है। हमीरपुर मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के खरीरी स्थित स्पोर्ट्स हॉस्टल की क्षमता बढ़ाकर, ये जो है 50 जो है इसमें इनमेट्स का प्रावधान था, इसको बढ़ा के 100 जो है इनमेट्स यानी कि इसकी कैपेसिटी जो है हॉस्टल की 100 बच्चों की है। के गगरेड में उपमंडलीय पुलिस कार्यालय स्थापित करने तथा आवश्यक पदों के सृजन और बनने की भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले की कोटखाई तहसील के मौजूदा कुफ्टू की भूमि को शिक्षा मंत्रालय के पक्ष में जो है ट्रांसफर की है की स्वीकृति दी है, ताकि कोटखाई में जो है नया केंद्रीय विद्यालय खोला जा सके। इसी तरह से सिरमौर जिला के पोंटा साहिब तहसील के मौजा हरिपुर तोहना की भूमि को भी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के पक्ष में ट्रांसफर करके वहां भी केंद्रीय विद्यालय खोलने की जो है मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने पुलिस जिला नूरपुर में कोटला पुलिस चौकी को पुलिस थाना में उन्नत करने तथा आवश्यक पदों की सृजन करने और बढ़ने का भी निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने आगे जो है ऊना जिले के टहलीवाल स्थित फायर पोस्ट को सब फायर स्टेशन से इसको जो है अपग्रेड करके और इसमें जो है अपग्रेडेड जो पोस्टें हैं उनको भी भरने की मंजूरी दी है। बैठक में एक जो है 2016 में पटवारियों के कुछ पद जो है लाहौल स्पीति में जो उस समय जो है सिलेक्ट भी हुए थे, उनकी ट्रेनिंग भी हुई, परंतु वहाँ पर जो पोस्टें जो उस समय चयनित की वो जो है वहाँ के जरूरत से कुछ ज़्यादा जो है चयनित किए गए। तो इनको भी जो है जो 7 पोस्ट है इनको जो है दूसरे जिलों में जहाँ पर रिक्त पड़े हैं खासकर कुल्लू में, इनको भरने के लिए भी मंत्रिमंडल ने इनकी जो है सहमति दी है। और हिमुडा के जो लीज पर जो ज़मीन है उसमें जो खासकर मकान का जो है उसमें संशोधन करके जो पहले 40 साल का लीज था इसको 80 साल के लिए कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने साथ में सिरमौर जिला के शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों को जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक 11 वर्ष की सेवा 7 वर्ष जो है इन्होंने पार्ट टाइम और 4 साल दैनिक वेतनभोगी के रूप में किया है, उनको पूर्ण कर लिया है। उनकी सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया है। साथ में जो स्टाफ नर्सेस हैं एलोपैथी में, उनको जो है हायर स्टडीज में जब जाते थे तो 40% कुल सैलरी दिया जाता था। तो अब मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है कि उनको हायर स्टडीज पे जाने पे 40% नहीं बल्कि उनको फुल पेमेंट जो है फुल सैलरी उनको दिया जाएगा। और इसी तरह से आयुष के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी जो है हायर स्टडीज के लिए फुल जो है उनकी सैलरी जो है उनको प्रदान की जाएगी। तो ये कुछ ऐसे फैसले थे जो आज इसमें मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए हैं। सर, ये पंचायती राज चुनावों के उसमें संशोधन करने की सरकार को क्यों जरूरत पड़ी? इसमें आप देखिए जो पहले का जो सिस्टम चला था उसमें जो रिजर्वेशन का जो रोस्टर था उसमें कई कैटेगरीज ऐसे हैं जो लगातार जो है 3-3 टर्म 2-2 टर्म जो है रिजर्व होते आ रहे हैं, जिससे जो एक ही कैटेगरी के लोगों को जो है लगातार जो है पंचायत के चाहे प्रधान का है, चाहे आपकी वार्ड का है या पंचायत समिति में कहें, चाहे जिला परिषद में कहें, एक ही कैटेगरी के लोगों को लगातार इतने सालों से मिल रहा है, जो इस
कानून का मकसद नहीं था। इसमें बाय रोटेशन सभी को जो है मौका मिलना था, क्योंकि पर सिस्टम ऐसा है कि पॉपुलेशन के हिसाब से ब्लॉक लेवल पर रिजर्वेशन होती है या जिला परिषद का जिले पे होती है। तो ये पैमाना जो है पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं है। इसमें जो कमियां थी उसको दुरुस्त करने के लिए इस संशोधन की बात पड़ी है। सर बजट सेशन को लेकर नहीं, बजट सेशन तो आपको पहले अनाउंस हो रखा है, कैलेंडर भी जारी हो गया है। तो विधानसभा से तो जो है ये 18 से लेकर 2 तक का कैलेंडर जारी हो गया कि कौन से तारीख को कौन से कार्रवाई होनी है, कब बजट पास होना है, पेश होना है, ये सारा कैलेंडर ऑलरेडी आ चुका है। नई पंचायतों को लेकर नई पंचायतों को लेकर जो है पिछले बार जो फैसला हुआ उस हिसाब से चले हुए हैं। कल सर रोक लगा दी है द्वारा चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी नई पंचायतें नहीं करनी। अभी ये मेरे ध्यान में नहीं है। उसमें रोस्टर कैसे लगेगा फिर? नई पंचायतें अगर जो बनेगी तो उनका तो नया सिरे से लगेगी। उनका जो पॉपुलेशन होगा सेंसस, हाँ जो सेंसस का, क्योंकि लास्ट सेंसस हमारा 11 का ही है, तो वो 11 के सेंसस के हिसाब से लगेगी। सर क्या वित्त विभाग की कोई प्रेजेंटेशन थी आज के दिन? नहीं, आज नहीं थी कोई। और सर वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन पिछली बार भी हुई थी, उसमें कहा गया था कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में आप लोग अगर पंचायती राज चुनाव करवाते हैं तो कितना एस्टिमेट आप लोग लेकर चल रहे हैं? क्या इसमें भी आर्थिक तंगी है? अब चुनाव जो है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो उसमें आर्थिक जो आप कह रहे हैं उसको भी सहन करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।